कभी कभी एक छोटी सी पहल आपकी पूरी जिंदगी और तकदीर दोनों बदल देती है। ऐसा ही देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के जरिए किया गया। सीजीआई साहब को सबसे पहले मैं लाखों शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि अगर ऐसे ही देश में लोगों की किस्मत बदलनी शुरू कर दी जाए तो एक बहुत बड़ा तबका जो गरीबी झेल रहा है वो गरीबी हमारे देश से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कभी कभी हम बहुत ऐसी खबर देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन कुछ ऐसी खबर होती है जो दिल को छू जाती है। पर्सनली जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मेरे दिल को भी छू गई कि अगर इस तरीके का कदम जब सीजीआई के जरिए उठाया जा सकता है तो देश में जो बड़े लोग हैं वो छोटे लोगों के लिए ऐसा कदम अगर उठाने लग जाए तो इस देश से भुखमरी और गरीबी बहुत बड़े लेवल पर कम हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की ये पहल और फैसला बेहद शानदार है। इस पहल और इस फैसले का तारीफ तो करना बनता है दोस्तों, और यही वजह है कि मुख्य न्यायाधीश के कई ऐसे फैसले लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं जो तारीफ के पात्र बन रहे हैं। कई ऐसे फैसलों का विरोध भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश के फैसले का विरोध नहीं हो रहा है। शरणार्थियों के को लेकर जो उनका बयान है उसका विरोध हुआ है, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छी पहल है, उसको हमेशा किया जाना चाहिए। और मैं आपके सामने ये खबर और सीजीआई का ये स्टेटमेंट रखना चाहूंगी जो वाकई काबिल तारीफ है। बहुत अच्छी और बेहतरीन बातें मुख्य न्यायाधीश के जरिए कही गई। दरअसल दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक दे चुका था और दूसरी शादी कर चुका था। पहली पत्नी से उसे एक बेटा है। तलाकशुदा महिला अपने बेटे के परवरिश के लिए अपने पूर्व पति से मेंटेनेंस का जो पैसा है वो मांग रही थी। कोर्ट ने कहा कि बेटे के लिए 10,000 रुपए का जो प्रति माह है आप वो महीना दीजिएगा। तो जूनियर वकील जो है वो कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, माय लॉर्ड, मैं जूनियर वकील हूँ, मैं कोई सीनियर वकील नहीं हूँ। मेरे सीनियर से मुझे मात्र 21,000 रुपये ही तनख्वाह मिलती है। दूसरी शादी से भी एक बच्चा है, 10,000 इसे दे दिया तो मुश्किल हो जाएगी जिंदगी काटनी और बितानी। सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ठीक है, आपको सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी से महीने के 3 केस मिलेंगे, इससे आपको मदद मिल जाएगी। यानी कि लीगल सर्विस कमेटी वो होती है दोस्तों जो उन लोगों को मदद करती है जो अपना वकील नहीं रख सकते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है उनके लिए। और सीजीआई ने एक जूनियर वकील को इस चीज़ का जिम्मा दिया और कहा कि आप 3 ऐसे केसेस लेंगे, लीगल केसेस, जो आपको कमाने का जरिया बनेगा। सुप्रीम कोर्ट से जैसे इस गरीब वकील को मदद मिली है वैसे ही सबको मदद मिलनी चाहिए। तो न्याय की जो मूर्ति हैं, न्याय जो देते हैं, वो अगर इस तरीके की पहल कर सकते हैं और उनको इस तरीके की पहल करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि देश में बहुत बड़े तबके के लोगों ने गरीबी का मार झेल रखा है, गरीबी झेल रहे हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो केस मुकदमा लड़ सके। हालांकि ये मामला अलग था, लेकिन मामले में जिस तरीके से सीजीआई ने दरियादिली दिखाते हुए अपनी बात कही वो अपने आप में तारीफ है, तारीफ करने लायक बनता है। आपको बता दूं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम महिला की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए बहुत बड़ा फैसला किया। महिला का आरोप था कि शौहर ने 3 साल पहले बीवी को तलाके हसन देकर घर से निकाल दिया था। यह तलाक 3 महीने के अंतराल पर दिया जाता है। तलाक के बाद बच्चा उसके पास है और वो भी उसकी देख रेख कर रही है। महिला ने बताया कि तलाक के बाद बच्चे के पासपोर्ट, स्कूल एडमिशन, मेंटेनेंस और अन्य ज़रूरी कामों के लिए अधिकारियों ने बच्चों के पिता की सहमति मांगी थी। याचिका पर चीफ जस्टिस ने पिता को निर्देश दिया कि वो बच्चे का पासपोर्ट जारी करने के लिए स्कूल के एडमिशन और बैंक अकाउंट से जुड़े सभी दस्तावेज पर साइन करे। कोर्ट ने कहा कि स्कूल से बच्चे को एडमिशन देने पर भी सहमति दी जा रही है और अगर पिता को कोई कंसेंटमेंट लेटर चाहिए तो वो हर हाल में उनको देगा। तो कोर्ट ने यह भी कहा है कि बच्चे का आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज मां के नाम पर अपडेट करने का निर्देश देता हूं।
इस पूरे मामले पर कोर्ट ने बड़े ही अच्छी तरीके से जो है सुनी और सुनवाई पूरा होने के बाद उन्होंने ऐसा हल निकाला जिससे ना बच्चे और उसकी माँ को कोई तकलीफ हो और जिसने तलाक दिया है उस पर भी ज़्यादा बर्डन ना हो। इसकी वजह से इस तरीके का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ज़रिए लिया गया। कोर्ट ने पिता को बच्चे का मेंटेनेंस देने का भी आदेश दिया है। महिला के वकील ने दलील दी है कि अगर तलाक नहीं होता है तो बच्चा माता पिता के पास होता तो भी उसे स्कूल के कपड़े, किताबें, दूध, चीनी जैसी चीज़ें देने के लिए जो है ज़रूरत की जो सामान होती है बच्चों की वो मुहैया कराना ही पड़ता जब वो साथ रह रहे होते। तो महिला खुद के लिए कुछ नहीं मांग रही है, वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए मांग रही है। उन्होंने बताया कि पति दिल्ली कोर्ट में वकील है लेकिन दावा कर रहा है कि उसकी कमाई बहुत कम है। पति के वकील ने कहा कि भारत में अलग अलग तरीके से लोग जीते हैं। 20,000 रुपये महीना ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा है और उसकी सैलरी फिक्स्ड है। इस पर महिला के वकील ने जवाब दिया कि उसने पहली पत्नी को तलाक देकर बच्चे को बाहर निकाला, फिर दूसरी शादी कर ली और दूसरा बच्चा भी, फिर भी कहता है कि महीने में 20,000 रुपये मैं कमाता हूँ और पहली संतान को कुछ नहीं दे सकता। ऐसा है तो दोबारा शादी क्यों की? इस पर सीजीआई ने टिप्पणी की कि तुम वकील हो। फिर कहा कि उसे सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विसेज कमेटी में भेजो, वहां उसे पैनल में डालो और हर महीने कम से कम 2 केस या 3 केस जिससे 10,000 रुपये कम से कम वो कमा पाएगा। वो पैसा सीधे बच्चे के मेंटेनेंस के लिए जाएगी। कोर्ट ने साफ कहा है कि बच्चे का पिता से सपोर्ट पाने का हक है और बच्चे का पिता पर और देश पर भी हक है, इसलिए इस तरीके का फैसला मैं उसके पिता के लिए दे रहा हूँ। महिला के वकील ने पूछा कि पिछले 36 महीनों से एक पैसा उसके पिता के जरिए नहीं दी गई है, क्या शरिया में भी मेंटेनेंस देने की कोई जिम्मेदारी नहीं? सीजीआई ने कहा कि ये मुद्दा बाद में देखेंगे। सभी पक्ष और इंटरवेनर से कहा कि तलाक में मुस्लिम महिलाओं के अधिकार पर छोटी लिखित सबमिशन दाखिल करें और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मुस्लिम महिलाओं के तलाक के मेंटेनेंस और अधिकारों के बड़े मुद्दों पर गौर करेंगे। इस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट के जज के जरिए और जस्टिस के जरिए कही गई। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।